हाय गाइस, महासेठ कॉमर्स में आपका स्वागत है। तो आज जो है हम क्लास 11th का जो फाइनल अकाउंट, जो कि इससे हम लोग पहले पढ़े थे फाइनल अकाउंट विदाउट एडजस्टमेंट। क्या पढ़े थे? फाइनल अकाउंट विदाउट एडजस्टमेंट। उसमें हम आपसे बात किए थे कि ट्रेडिंग अकाउंट के बारे में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बारे में और बैलेंस शीट के बारे में। ठीक उसी तरह इसी फाइनल अकाउंट का ही एक अगला चैप्टर है जिसका नाम है फाइनल अकाउंट विथ एडजस्टमेंट। यानी कि पहले आपको जो बनाने के लिए दिया गया था वो सिंपल चीज़ था, जिसमें क्या है कि कोई एडजस्टमेंट आपको नहीं दिया गया था। क्या नहीं दिया था? कोई एडजस्टमेंट आपको नहीं दिया गया था। अब जो है यहाँ पे क्या किया है कि आपको एडजस्टमेंट दे रहा है कि एडजस्टमेंट के माध्यम से आपको बनाना है। जैसा कि आप ये भी देखते हैं कि विदाउट एडजस्टमेंट जब हम बनाए थे तो हम लोग अलग अलग बनाए थे। ट्रेडिंग अकाउंट का अलग, प्रॉफिट लॉस अकाउंट का अलग और बैलेंस शीट का अलग, यानी बाइफरकेट बनाए थे, सारा अलग अलग बनाए थे। और जब कभी कहा जाता है कि फाइनल अकाउंट्स बनाने के लिए, तब हम लोग एक साथ बनाते थे ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट बनाते थे। और अगर उसमें भी हम अगर तीनों कहा बनाने के लिए एक साथ, तो हम लोग अलग अलग भी बना लेते थे कि ट्रेडिंग अलग बना लिए, प्रॉफिट लॉस अलग अकाउंट बना लिए, बैलेंस शीट अलग बना लिए। लेकिन एडजस्टमेंट में ऐसा नहीं होगा। एडजस्टमेंट में जब कभी भी हम फाइनल अकाउंट बनाएंगे तो उसमें बाइफरकेट नहीं कहेगा कि सिर्फ ट्रेडिंग अकाउंट बनाइए, उसमें ये नहीं कहेगा कि प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनाइए, उसमें ये नहीं कहेगा कि बैलेंस शीट बनाइए। उसमें एक ही वर्ड लिखा होगा, उसमें कहा जाएगा आपको कि आपको बनाना है फाइनल अकाउंट। जब फाइनल अकाउंट की बात होगी तो हम लोग तीनों चीज़ बनाएंगे, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। कोई दिक्कत? अब बात रहा एडजस्टमेंट के बारे में। किसके बारे में? एडजस्टमेंट के बारे में। तो जब एडजस्टमेंट की बात करेंगे तो एडजस्टमेंट हमेशा दो जगह दिखाते हैं। कितने जगह दिखाएंगे? दो जगह। हमेशा ध्यान देंगे कि जो सवाल होगा वो ट्रायल बैलेंस में होगा। जब ट्रायल बैलेंस के नीचे जो भी आइटम दिया होगा वो सारा का सारा एडजस्टमेंट दिया होगा। जैसा कि विदाउट एडजस्टमेंट में आप जो है क्लोजिंग स्टॉक सवाल के नीचे दिया हुआ था, उस क्लोजिंग स्टॉक को हम लोग दो जगह डालते थे, याद है? एक डालते थे ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में और दूसरा डालते थे बैलेंस शीट के एसेट साइड में। लेकिन जब क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस के अंदर रहता है, यानी एडजस्टमेंट में नहीं रहता है, तो ऐसी दशा में हम लोग क्लोजिंग स्टॉक को सिर्फ एक ही स्थान पर दिखाते हैं। वो स्थान है बैलेंस शीट के एसेट साइड। कोई दिक्कत नहीं ना? तो हम अभी बात करेंगे किसके बारे में? एडजस्टमेंट के बारे में। तो एडजस्टमेंट, जो भी एडजस्टमेंट होगा उस एडजस्टमेंट को हम लोग दो जगह दिखाएंगे, चाहे वो ट्रेडिंग में हो, प्रॉफिट लॉस में हो या बैलेंस शीट में हो। कहीं जाएगा तो वो दो जगह जाएगा। कोई दिक्कत? तो चलिए समय को वेस्ट ना करते हुए हम लोग अगला टॉपिक जो आते हैं फाइनल अकाउंट विथ एडजस्टमेंट के बाद पढ़ेंगे। और सबसे पहले पढ़ेंगे एडजस्टमेंट, क्योंकि हम लोग फाइनल अकाउंट तो पढ़ चुके हैं। वही ट्रेडिंग अकाउंट, वही प्रॉफिट लॉस अकाउंट, वही बैलेंस शीट, बस हमको ट्रीटमेंट करना है एडजस्टमेंट का। किसे करना है? एडजस्टमेंट का। तो हम पढ़ेंगे एडजस्टमेंट। तो सबसे पहले देखिए, सबसे पहले आपको दिया है क्लोजिंग स्टॉक। क्या दिया है? क्लोजिंग स्टॉक। अभी हम जस्ट बताए हैं कि जब ट्रायल बैलेंस के नीचे अगर क्लोजिंग स्टॉक दिया होगा तो उस क्लोजिंग स्टॉक को दो जगह दिखाते हैं। एक दिखाएंगे ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड और दूसरा दिखाएंगे बैलेंस शीट के एसेट्स एंड प्रॉपर्टी साइड। ओके, नेक्स्ट आउटस्टैंडिंग। देखिए, आउटस्टैंडिंग का जो और नाम होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं ड्यू, उसको बोलते हैं हम लोग एरियर, इसको बोलते हैं हम लोग अनपेड। समझ में? नहीं, इसको हम लोग बोलते हैं ओइंग। समझ में? यानी एग्जामिनेशन हॉल में आपको अक्सर
या तो आउटस्टैंडिंग दिया होगा, या तो एरियर दिया होगा, नहीं तो ओइंग दिया रहता है। लेकिन ये पांचों नाम आउटस्टैंडिंग, ड्यू, एरियर, अनपेड, ओइंग, मतलब यही हुआ कि एरियर की बात बोलता है, नहीं दी है उसकी बात बोल रहा है, बकाया है उसकी बात बोल रहा है। तो हमेशा ध्यान देंगे जब एरियर हो, ड्यू हो, अनपेड हो, नहीं तो ऐसी दशा में हम क्या करेंगे, तो ऐसी दशा में हम सबसे पहले हम ध्यान देंगे कि एडजस्टमेंट को दो जगह लेना है। कितनी जगह लेना है? दो जगह लेना है। जिस किसी भी आइटम पे होगा, क्या बोले, किसी भी आइटम पे ड्यू हो, एरियर हो, अनपेड हो, ओइंग हो, तो जिस आइटम पे होगा उस आइटम पे जाके ऐड कर देंगे। क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। तो एक जगह वहाँ ऐड हुआ, जिस आइटम पे बोले उस पे ऐड हो जाएगा। दूसरा कहाँ जाएगा? दूसरा जाएगा बैलेंस शीट में, क्योंकि ड्यू, एरियर, अनपेड और ओइंग मेरा लायबिलिटीज होता है, क्योंकि जिसका लिए हैं उसको देना पड़ेगा, तो वो मेरा क्या होता है? लायबिलिटीज होता है। तो ऐसी दशा में दूसरी बार हम कहाँ दिखाएंगे? बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड। कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए, उसके बाद देखिए प्रीपेड बोला, इसी को हम लोग एडवांस ही बोलते हैं, इसी को हम लोग अनएक्सपायर्ड ही बोलते हैं। हो गया? अब जिस किसी भी आइटम पर प्रीपेड हो, एडवांस हो, अनएक्सपायर्ड हो, तो ऐसी दशा में जिस आइटम पे होगा उस आइटम पे हम लोग क्या करेंगे? वहाँ से हम लोग घटा देंगे। क्या करेंगे? वहाँ से हम लोग घटा देंगे, यानी लेस कर देंगे, यानी कि आप जो है पहले पैसा दे चुके हैं। कोई दिक्कत? क्या दी है? सपोज दैट, जैसे मान लीजिए कि आप मेरे से पढ़ रहे हैं और कोर्स का पैसा पहले दे चुके हैं, तो क्या आपको से पैसा आपसे मांगा जाएगा? नहीं मांगा जाएगा। या मंथली बेसिस से पढ़ रहे हैं, कहीं पे आप ट्यूशन पढ़ रहे हैं, वहाँ पे आप एडवांस पहले दे चुके हैं, तो क्या उस महीना का पैसा मांगा जाता है? नहीं मांगा जाता है। तो क्या किया जाता है? एडजस्ट किया जाता है। वहाँ पे माइनस किया जाता है। उस महीना में जाके क्या होता है? माइनस किया जाता है। तो जब किसी भी आइटम पे एडवांस हो, प्रीपेड हो, अनएक्सपायर्ड हो, तो उस आइटम से घटा देंगे और घटाने के बाद डालेंगे बैलेंस शीट के एसेट्स एंड प्रॉपर्टी साइड। कोई दिक्कत? किसी को कोई शक किसी प्रकार का नहीं आई। उसके बाद है कि डिप्रिसिएशन। डिप्रिसिएशन जो एडजस्टमेंट होगा वो बहुत तरीका से कहा जाता है। या तो एडजस्टमेंट में कह देगा आपको कि डिप्रिसिएशन पे ह्रास चार्ज कीजिए, या पार्टिकुलर नाम दिया होगा कि प्लांट पे, मशीनरी पे, बिल्डिंग के, फर्नीचर पे, फिक्सर्स पे, टूल्स पे, ऐसे दिया होगा। या नहीं तो एडजस्टमेंट दिया होगा कि आपको डिप्रिसिएशन चार्ज करना है फिक्स एसेट्स पे। तो जब सीधे बोल दिया फिक्स एसेट्स पे चार्ज करना है, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको पहचानना होगा कि फिक्स एसेट्स कौन कौन सा है। क्योंकि जब तक आप फिक्स एसेट्स को नहीं पहचानेंगे, क्या करेंगे? जब तक फिक्स एसेट्स को आप नहीं पहचानेंगे तब तक आप डिप्रिसिएशन चार्ज नहीं कर सकते हैं। तो डिप्रिसिएशन चार्ज का फॉर्मूला भी होता है, आपको हम बताए होंगे कि डिप्रिसिएशन निकालने का जो फॉर्मूला होता है, डिप्रिसिएशन अगर एनुअल निकालना होगा तो क्या होता है? टोटल कॉस्ट ऑफ एसेट्स, टोटल कॉस्ट ऑफ एसेट्स गुने रेट ऑफ इंटरेस्ट बाय क्या होगा? 100। एनुअल निकालना होगा तब। अगर इसी में कहेगा कि डिप्रिसिएशन निकालना है इन मंथ निकालना होगा, तो सेम फॉर्मूला यूज करेंगे, टोटल कॉस्ट ऑफ एसेट्स इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट गुने क्या होगा? मंथ, बाय क्या होगा? 100 गुने 12।
समझ में? अगर यही मान लीजिए इंटरेस्ट, अगर मान लीजिए कि डेज में निकालना होगा, किस में निकालना होगा? डिप्रिसिएशन इन डेज, डेज में निकालना होगा। सेम फार्मूला होगा, टोटल कॉस्ट ऑफ एसेट्स गुने रेट ऑफ इंटरेस्ट गुने डेज बाय 100 गुने 365 या 366। जब डे में होगा तब यही चीज़ को अगर वीक में, सप्ताह में निकालेंगे, सारा चीज़ ऐसे ही डालेंगे, यहाँ पे वीक कर देंगे, डेज की जगह पर वीक कर देंगे, यहाँ पे 365 ना देके 52 डाल देंगे, 52 डाल देंगे। कोई दिक्कत है? कोई समस्या नहीं है। तो डिप्रिसिएशन हो गया। अब क्या है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की बात करते हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की बात देख लीजिए कि अगर कोई व्यक्ति, कोई पार्टनर पैसा जब निकालता है, आहरण करता है, नहीं तो आहरण करता है तो उस पर भी इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है। और एक पैसा होता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पूंजी पर ब्याज। सवाल में दिया रहता है कि पूंजी पे 10% से ब्याज देना है। तो जितना कैपिटल होगा, एक तो होगा कि टोटल कैपिटल जो पहले से दिया होगा, और कभी कभी क्या होता है एडिशनल कैपिटल की बात करता है जो कि बीच बीच में दे दिया होगा। सपोज डेट ये कैपिटल की बात कर रहे हैं, जब बिजनेस शुरू कर रहे हैं तो 50,000 से बिजनेस शुरू किए, नहीं जो कि मेरा फिनांशियल ईयर है, फिनांशियल ईयर 1 अप्रैल से शुरू होता है और 31 मार्च को समाप्त हो जाता है। इसलिए बोल दिया कि एडिशनल जो है कि इसमें 10,000 जो कैपिटल है वो 1 अक्टूबर को लगाया गया। तो एडिशनल कैपिटल में क्या होता है कि जब कैपिटल लगाएंगे उस समय इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। इंटरेस्ट चार्ज करने के बाद जितना आएगा कैपिटल में जोड़ देंगे। क्या करेंगे? कैपिटल में जोड़ देंगे, और जोड़ने के बाद एक तो जोड़ देंगे और दूसरी बात इसको कहाँ दिखाएंगे? यह मेरा नॉमिनल एक्सपेंस है, और इस नॉमिनल एक्सपेंस को हम लोग कहाँ दिखाएंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड दिखाएंगे। समझ में आ गया? किसको? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को। ठीक उसी प्रकार इंटरेस्ट ऑन लोन है। क्या है? इंटरेस्ट ऑन लोन, मतलब लोन जो है कभी हम लोग देते भी हैं और कभी हम लोग लेते भी हैं। तो अगर मान लीजिए कि लोन अगर लायबिलिटी साइड में दिया हुआ है, लोन किस साइड में है? लायबिलिटी साइड में दिया है, इसका मतलब आप लोन लिए हुए हैं, और उसमें भी बोलता है कि लोन पर 10%, 12%, 15% से डिप्रिसिएशन चार्ज करना है। तो आप हम लोग क्या करते हैं, उस लोन पे जितना लोन होता है उसका उतना परसेंटेज निकाल कर उस लोन में क्या करते हैं? ऐड कर देते हैं, और ऐड करने के बाद हम लोग क्या करते हैं? उसको कहाँ दिखाते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं ना? तो ये हो गया इंटरेस्ट लोन की बात। अब देखिए ये बैड डेब्ट्स, प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स, डिस्काउंट ऑन डेटर्स, तीनों जो है लगभग एक चीज़ है। अक्सर हम लोग जो प्रोविज़न करते हैं वो किस पे करते हैं? डेटर्स पे करते हैं। कभी कभी सिंगल एडजस्टमेंट दिया होगा, नहीं एडजस्टमेंट में कि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स या तो प्रतिशत में दिया होगा या तो अमाउंट निकाल कर दिया होगा। कभी कभी वो पहला एडजस्टमेंट देने के बाद दूसरा दिया आता है बैड डेब्ट्स, नहीं उसके बाद भी दिया आता है कि डिस्काउंट ऑन डेटर्स, डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स। तो ऐसी दशा में सबसे पहले अगर डेटर्स का प्रोविज़न करना होगा तो सबसे पहले बैड डेब्ट्स को लेस करना होगा। तो बैड डेब्ट्स लेस करेंगे, किससे लेस करेंगे? डेटर्स से लेस करेंगे। डेटर्स कहाँ होता है? बैलेंस शीट के एसेट साइड होता है। तो वहाँ से एक बार लेस करेंगे, और जितना लेस करेंगे उतना दिखाएंगे प्रॉफिट लॉस के डेबिट साइड में। पहला एडजस्टमेंट। दूसरा कहता है प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स निकालने के लिए फिर डेटर्स में से जो पहला बैड डेब्ट्स लेस किए हैं जितना आएगा उसका फिर प्रतिशत निकालेंगे, फिर परसेंटेज निकालेंगे। जितना परसेंटेज आएगा उतना परसेंट निकाल कर फिर वहाँ से हम लोग क्या करेंगे? वहाँ से लेस कर देंगे, और लेस करने के बाद जितना आप लेस करेंगे उतना दिखाएंगे प्रॉफिट लॉस के डेबिट साइड। उसके बाद भी कभी कभी एडजस्टमेंट दिया जाता है कि नहीं डिस्काउंट ऑन डेटर्स एट द रेट ऑफ 2%, 3%, 4%, 5% आपको दिया होता है। तो ऐसी दशा फिर जो घट के आया था फिर उसी का परसेंटेज निकालेंगे,
फिर उसमें से फिर घटाएंगे और जितना घटाएंगे उतना कहाँ डालेंगे, प्रॉफिट लॉस के डेबिट साइड। बात समझिए, कोई दिक्कत। उसके बाद गुड्स इन ट्रांजिट की बात बता रहे हैं कि गुड्स इन ट्रांजिट क्या होता है, कि जब गुड्स इन ट्रांजिट का मतलब है कि माल रास्ते में है, तो गुड्स इन ट्रांजिट मेरा एसेट्स भी होता है और लायबिलिटीज भी होता है। सपोज डैट, मान लीजिए कि अगर आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो फ्लिपकार्ट से मान ली करते हैं, तो आप क्या किए और बुक कर दिए और डाल दिए कैश ऑन डिलीवरी, डाल दिए ना। तो उसके सेंस से देखिए, जो आपको माल भेज रहा है उसके लिए क्या है कि एक लायबिलिटीज है कि आप बुक किए हैं, आपको पहुंचाना है। पहली बार लायबिलिटीज है क्योंकि आप बुक किए हैं, क्योंकि आपको सुविधा दिया है कि आप बुक कीजिए, और आपको सुविधा ये भी दिया है कि कैश ऑन डिलीवरी कीजिए, जब हमको माल देंगे तब पैसा दीजिएगा, तो ये सुविधा दिया हुआ है। उस सुविधा का फ़ायदा उठाएं, आप ऑर्डर किए, तो उसका लायबिलिटीज क्या बनता है कि आप वो माल आपको भेज दिया, तो पहला तो उसकी लायबिलिटीज हो गया। दूसरा एसेट्स कैसे होगा, मान लीजिए कि आपके पास सामान आया और आप फ़ोन रिसीव नहीं कर रहे हैं, या आप नहीं ले रहे हैं, या उसको कैंसिल मार दिया आप, तो पुनः वो माल कहाँ चला जाएगा, उसके पास चला जाएगा। नहीं चला जाएगा, फिर माल किसके पास जाएगा, उसके पास चला जाएगा। जब माल रिटर्न हो जाएगा तो फिर वो संपत्ति उन्हीं के पास खुद पहुंच जाएगा। इसीलिए कहा जाता है गुड्स इन ट्रांजिट, यह मेरा क्या होता है, एसेट्स और लायबिलिटीज़ दोनों होता है। समझ में आया? इतना तक किन्हीं को दिक्कत है तो बताइए, किन्हीं को किसी प्रकार का दिक्कत है तो बताइए। नहीं है? आपके एडजस्टमेंट में बहुत सारा एडजस्टमेंट होता है, लॉस बाय फायर, नहीं लॉस बाय थीफ, स्टॉलन, बहुत सारा आता है। लेकिन आपका जो एडजस्टमेंट है, मेन जो एडजस्टमेंट होता है, ये एक तो क्लोजिंग स्टॉक, आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, डिप्रिसिएशन, इंटरेस्ट ऑन ड्राई, इंटरेस्ट ऑन लोन, बैड डेब्ट्स, प्रोविजन, बस 11 जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट, हम यहाँ पर लिखे भी है, इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है ये। मतलब ये अक्सर एडजस्टमेंट में यही सब आता है, बाकी इससे ज़्यादा एडजस्टमेंट नहीं हो आता है। वैसे एडजस्टमेंट बहुत होता है, लेकिन आपके एग्जामिनेशन व्यू से, आपके जो सिलेबस है उसके व्यू से ये एडजस्टमेंट आपका काफ़ी है। कोई दिक्कत? तो ये एडजस्टमेंट अगर आप समझ जाएंगे तो जब कभी हम सवाल बनाएंगे तो एक साथ बनाना होगा, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। कोई दिक्कत? तो जब कभी भी हम सवाल लेके आएंगे तो एक सवाल तो हम जरूर कोशिश करेंगे कि आपको हम बनाकर दिखाएं कि कैसे हम लोग एडजस्टमेंट करते हैं, सवाल को मतलब में जो एडजस्टमेंट दिया है उसको कैसे सॉल्व करते हैं। समझ में? तो उम्मीद है कि आप समझने का प्रयास किए होंगे, समझे होंगे। तो अगर समझे हैं तो हम लोग आज क्लास को हम लोग यहीं पे हम एंड कर रहे हैं। अगर इस चैनल पे जो व्यक्ति नए हैं, नहीं, उस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि जब कभी भी हम वीडियो को अपलोड करें तो आपको नोटिफिकेशन चले जाए। जो व्यक्ति ओल्ड है, जो पहले से जुड़े हुए हैं, बस उनका एक ही काम है, शेयर करना और जमकर दबाना। तो आज क्लास में यहीं पे एंड करते हैं। जय हिंद, जय भारत।